हेलो एंड वेलकम, दिस इज मी प्रेरणा कौशिक एंड यू वाचिंग नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है प्रतीक। हाय प्रतीक, वेलकम टू नवभारत टाइम्स। हाय, थैंक यू सो मच रेना, नवभारत टाइम्स में बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। कैसे हैं प्रतीक आप? मैं मस्त। आप बताइए, आप मैं कैसे भी हैं? एकदम एकदम शानदार, फर्स्ट क्लास। हाँ जी प्रतीक, सो मैं आपके इंटरव्यू से पहले ना आपका इंस्टाग्राम देख रही थी बेसिकली। सो मैंने नोटिस किया कि आप डांस भी कमाल का करते हैं एक्टिंग के अलावा। तो डांस में भी आपको एक्टिंग के जितना इंटरेस्ट है? बेसिकली डांस में इंटरेस्ट इतना नहीं है जितना एक्टिंग के टूवर्ड्स पैशनेट हूँ मैं। डांस को मैंने एक हॉबी तक ही रखा है। मतलब स्कूल और कॉलेज टाइम से मैं डांस करते हुए आ रहा हूँ, बट मैं ट्रेन डांसर नहीं हूँ। इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा बहुत अच्छा कर लेता हूँ, बस, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, आप अभी सीरियल कर रहे हैं सिंदूर की कीमत। तो कैसा सेट का माहौल कैसा रहता है आपका? अभी भी जैसा सेट कि का मैं देख पा रही हूँ माहौल, आप सेट पर ही हैं। हाँ। सो माहौल तो बेसिकली बहुत ही ज्यादा हेक्टिक और टायरिंग हो जाता है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा डेली सो 14-14 घंटा, 12-12 घंटा शूट होता है। और डेफिनेटली। वो भी डिफिकल्ट होता है, और प्लस विदाउट सिंगल ऑफ। आप मानोगे नहीं, शायद कल हमारा दूसरा या तीसरा हॉलीडे होगा, इंडिपेंडेंस डे था। मैंने ऑलमोस्ट 1 साल हो गया हमें शो करके। एक मुझे याद है, एक होली के दिन हमें छुट्टी मिली मिली थी, और एक कल मिली है। सो बहुत हेक्टिक हो जाता है, बट मजा भी आ रहा है, क्योंकि जो बाकी के कास्ट है और क्रू मेंबर्स हैं, एक फैमिली की तरह है। सो ऐसा लगता नहीं कि काम पे भी जा रहे हैं। कब दिन से रात हो जाता है कुछ भी नहीं पता चलता है। सो बस, हाँ, थोड़ा सा टायरिंग हो जाता है, बट यही करना है। सो ठीक है। अच्छा, आपने जैसे बताया कि मुझे तो देखो पर्सनली ऑफ की बहुत जरूरत पड़ती है कभी ना कभी, ऑल्दो इतने ज्यादा ऑफ मिल पाते नहीं है। बट हाँ, आपने अभी बताया कि आपको ऑफ नहीं मिलते हैं, तो कैसे मैनेज कर लेते हैं? ये एनर्जी इतनी ज्यादा आती कहाँ से है बिना ऑफ के बैक टू बैक काम करने की? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि आज भी, अब जैसे कि मैं, हाँ, डांस तो बहुत बाद में है, लेकिन अगर एक्टिंग के बाद मैं जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, वो है फिटनेस, वर्कआउट। सो वो मैं कभी मिस नहीं करता हूँ, भले मैं कितना भी थका हुआ हूँ, मरा हुआ हूँ। सो आज भी सुबह, क्योंकि पूरा दिन हमें इधर रहना पड़ता है, तो सिर्फ मुझे एक मॉर्निंग में टाइम मिलता है कि मैं जाके वर्कआउट करूँ। सो मैं 5 बजे उठता हूँ, और वर्कआउट कंप्लीट करता हूँ, और आ जाता हूँ। सो आपने पूछा कि एनर्जी कहाँ से मिलता है, पता नहीं, बट मिल जाता है। आई थिंक सो, गोल्स है जो मेरे, जो मुझे कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करते रहता है कि आई मीन यही करना है मुझे। सो अच्छा, डेली सोप आप कर रहे हैं, कभी लगा कि ये लोग आपको उसी इमेज के साथ देखते हैं? क्या क्या डेली सोप में अश्विन वाली, कर लाइक रहा हूँ जैसे सो। मैंने अभी आपसे बात की, तो जैसे आपका जो रोल है हम्म, सिंदूर की कीमत में अश्विन का, हम्म, तो आपको लगता है कि कभी हम्म। मुझे लोग उसी तरीके से, उसी नजरिए के साथ देख रहे हैं, उसी इमेज के साथ देख रहे हैं? आई थिंक सो, मतलब जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, वो लोग को तो पता है मैं कैसा हूँ। सो अगर ऑडियंस की बात करें तो शायद क्योंकि मतलब अगर मैं भी एक ऑडियंस हूँ, तो अगर मैं किसी को फॉलो कर रहा हूँ, किसी का कोई शो देख रहा हूँ, तो हमें पता नहीं होता है कि अनलेस अगर अभी जैसे ये हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, तो बहुत लोगों को मेरे बारे में जो चीज नहीं पता है, अश्विन के अलावा, सो वो उन्हें पता चलेगा। बट जो लोगों को मेरे बारे में ऑफ स्क्रीन कुछ भी नहीं पता, तो आई थिंक वो एक इमेज बन जाती है। सो हाँ, ऑडियंस को शायद लगता होगा अश्विन ऐसा ही होगा, अगर मैं एक्टिंग बहुत अच्छा कर रहा हूँ तो। प्लस बट हमारे अश्विन और प्रतीक में बहुत सिमिलैरिटीज भी है। अच्छा। मतलब कपड़े जैसे वो पहनता है, मैं भी वैसे ही पहनता हूँ। बेसिक ये जो मैंने आज कुर्ता पहना, अभी हम लोग का कुछ फंक्शनल सेगमेंट चल रहा है शो में। सो इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये कुर्ते में हूँ। वरना आप लोगों को लगेगा इतना मैं सर धज के क्यों बैठा हूँ जो ऑडियंस देख रही है। नहीं नहीं नहीं, हमारी आई ये थिंक सो मैंने मैंने स्टार्टिंग पहले में ही मेंशन किया। इनफैक्ट
क्लियर कर दिया कि आप सेट से ही हम हमारे साथ जुड़े हुए और सेट से थैंक यू ही सो मच। आपने टाइम वन निकाला और हम लोग ये इंटरव्यू कर रहे हैं। वरना लोग मुझे पागल समझेंगे कि कुर्ता उर्ता पहन के इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं इंटरव्यू के लिए बंदा। एकदम सज और मैंने धज खुद के ने, मस्त। हाँ, और मैंने खुद ने भी नोटिस नहीं किया अभी, बस आपने पूछा तो फिर सो हम कहाँ थे। हाँ, तो बेसिकली अश्विन और प्रतीक बहुत सिमिलर है समहाउ। आई मीन मैं मैं भी पॉजिटिव हूँ, और जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ इज वेरी पॉजिटिव, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। अपने फैमिली से बहुत प्यार करता है, जो कि मैं भी अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। वो अपने फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मार सकता है या मर सकता है, और मैं भी इन रियल लाइफ वैसा ही हूँ। प्लस बहुत ही चिल्ड आउट बंदा है, ज्यादा स्ट्रेस लेता नहीं है। लेता है अब बस तभी जब उसके फैमिली के ऊपर कुछ होता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तभी वो लेता है। सो वो सब सेम है, बाकी तो हाँ, बस बाकी मैं अच्छा बता प्रतीक, दिया। एज एन एक्टर फेम मिलता है, नेम मिलता है, ये तो बट ऑब्वियस सी बात है, बट चैलेंजेस क्या क्या होते हैं एज एन एक्टर? चैलेंजेस बहुत होते हैं, बट मेरा मानना है कि इट्स नॉट, आई मीन एक्टिंग से ही, एक्टिंग में ही नहीं, आई मीन आप कुछ भी करो लाइफ में, कोई भी प्रोफेशन में हो तो चैलेंजेस डेफिनेटली होता है, बट हाँ, एक्टिंग में कुछ कुछ चीजें ज्यादा होती है शायद, क्योंकि मैंने पहले बिजनेस भी किया है। सो जैसे कि सभी को पता है कि मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ। सो एक्टिंग में अभी रिसेंटली मैं आया हूँ। सो मैंने दोनों लाइफ देखी है, बिजनेस की भी देखी है और एक्टिंग की भी मैं देख रहा हूँ। सो बिजनेस में इतना स्ट्रेस नहीं था, ऐसा नहीं था कि मैं उधर ज्यादा हार्डवर्क नहीं करता था, बट इधर मुझे वो ऐसा डिफिकल्ट नहीं लगता है, क्योंकि ये मैं पैशन को फॉलो कर रहा हूँ। सो जितने भी हर्डल्स स्ट्रगल्स जो भी है वो निकल जाते हैं। और ये है कि आपको एक तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, जो कि मैं सभी को बोलता हूँ, और सारे जो भी न्यू कमर्स हैं उनको भी मैं ये, कि ऐसा नहीं कि आप बस 5 दिन मेहनत की और आपको तभी के तभी कुछ चीजें मिल जाएगी, या आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया। सो आई मीन ये एक लाइफस्टाइल है, और ये अभी भी मतलब मैं शो कर रहा हूँ, सो इट्स नॉट लाइक कि सब सॉर्टेड हो गया है मेरी लाइफ में, क्योंकि और हमें आगे बढ़ना है और अच्छा काम करना है। सो ये जिंदगी में आई थिंक सो डिफिकल्टीज और स्ट्रगल्स ये सब कभी कम नहीं होंगे। मुझे डेफिनेटली लगता है ये तो पार्ट है, लाइफ का एक पार्ट है। जस्ट दैट कि आप पॉजिटिव रहो, और शिद्दत से करो। मेरा मानना है जो भी आप कर रहे हो शिद्दत से करो। बेसिकली बहुत चीजी हो जाएगा अगर मैं वो लाइन बोलूंगा, शाहरुख खान ने जो बोला है कि किसी चीज को अगर आप दिल से शिद्दत से चाहने की चाहो। कोशिश करो तो पूरी कायनात। तो राइट। इट्स तो वेरी ट्रू। शिद्दत इज द तभी मैं अल्टीमेट की, वो जब मैंने वो राइट? मूवी ली, एग्जैक्टली। सो जब मैंने वो मूवी देखी थी, तभी मैं एक्टिंग में था नहीं, बट वो सब लाइन अभी मुझे बहुत कनेक्ट कर पाती है, क्योंकि मैं जो अपना काम कर रहा हूँ वो बहुत शिद्दत से कर रहा हूँ। मतलब आप अपने काम से चीट मत करो, मेरा जी। बस यही कहना है कि क्योंकि अगर आप अपने काम से चीट करो, इनडायरेक्टली आप अपने आप से चीट कर रहे हो। सो यही है, और कुछ नहीं। अच्छा मेहनत प्रतीक, करो, और आपने मैं अभी लक जैसे वक पे बिलीव बताया, नहीं करता। हाँ हाँ हाँ, जैसे अभी आपने हम्म, बताया कि यू बिलोंग टू मारवाड़ी या फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, तो एकदम से समझ कैसे आया आपकी हुई अब मुझे बिजनेस छोड़ के अब एक्टिंग में जाना है? कैसे, कुछ मुझे समझ नहीं आया थोड़ा कि फैमिली का सपोर्ट था, क्या था एग्जैक्टली वो? So basically, I think so after my graduation, I felt like sorry हिंदी, हाँ, मैं ग्रेजुएशन के बाद मुझे लगा कि लाइक मुझे शायद मुझे तभी से इंटरेस्ट था एक्टिंग में, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम मैं हमारे फैमिली में किसी ने भी एक्टिंग किया नहीं है कभी भी। सो मुझे लगा कि लाइक ये सब में पढ़ना पता नहीं कैसा होगा नहीं होगा। सो आई थिंक सो मैं प्रैक्टिकल रहूं, और एक आइडियल सन की तरह बिजनेस बिजनेस करूं और सेटल वेटल हो जाऊं, वो मेरा एक माइंडसेट था तभी। सो
और मेरे को ये भी नहीं पता था कि पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पूरे फैमिली में कोई भी एक्टिंग से है नहीं। सो ग्रेजुएशन के बाद मैंने वही बिजनेस किया टू टिल 2018। मैंने इसे कंटिन्यू किया बिजनेस को। बट एक पॉइंट है, मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइक कुछ तो मिसिंग है लाइफ में। मैं सेटिस्फाई नहीं था अंदर से। मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो यार, आई एम अर्निंग वेल, अच्छा कमा रहा हूँ, सब कुछ है, बट एक जो खुशी होती है ना, वर्क सेटिस्फैक्शन बेसिकली, वो आपको नहीं मिल रहा था। मतलब बेसिकली मुझे नहीं मिल रहा था। अच्छा, सो पेरेंट्स ने कुछ नहीं, कैसे एक बोल दिन दिया? पेरेंट्स, रैंडमली मैंने मतलब पेरेंट्स के बारे में मैं यहाँ पे सॉरी जानना चाहूंगी कि मतलब इतना एस्टैब्लिश बिजनेस छोड़ने के बाद आपने एक्टिंग के बारे में जब उन्हें बोला तो उनका रिएक्शन कैसा था कि क्या कर रहे हो, मतलब क्या करना चाह रहे हो एग्जैक्टली? मेरे पेरेंट्स बहुत कूल है। मेरे इनफैक्ट डैड भी बहुत कूल है, और उनको सच बताओ तो उनको कभी प्रॉब्लम ही नहीं था मेरे एक्टिंग से। उनका, मेरे डैड का भी थिंकिंग, मतलब मेरा थिंकिंग मेरे को लगता है मेरे डैड के ऊपर है। उनका ऐसा है कि जो भी करो अच्छे से करो, वही शिद्दत से करो, एक ही काम करो बट ढंग से करो, फुल 100% दो अपना। सो उनको कभी एक्टिंग या किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं था। इनफैक्ट अगर मेरे को लगता है कल को मैं कुछ एक्टिंग ही नहीं, कुछ ऐसा काम जिससे बहुत डिफिकल्ट होता है, कुछ भी होता, तो भी वो मेरे को नहीं लगता मना करते। कभी भी उन्होंने मेरे को, मेरे पेरेंट्स ने किसी चीज के लिए मना नहीं किया। सो इट जस्ट दैट कि मैं थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस माइंड तो हमेशा वैसे ही चीजें सोची है मैंने कि लाइक आगे जाके पता नहीं चीजें वर्कआउट होगी नहीं होगी, तो इट्स बेटर थोड़ा सेफली मैंने किया, तो मैंने बिजनेस ही किया। बट जब मैं पेरेंट्स को बोला 2-3 साल बिजनेस करने के बाद, सो ऑब्वियसली थोड़ा सा वो, क्योंकि मैंने इतना टाइम बिजनेस पे दे दिया है, प्लस मैंने इतना सेटल हो गया, सब चीज हो गया, और एकदम रैंडमली मैंने बोला कि मुझे एक्टिंग करनी है। सो सच बताऊं तो डैड थोड़े देर के लिए चुप थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। मॉम को पता था कि डैड शायद मना करे, तो मॉम ने बहुत, आपको तो पता है माँ कैसी होती है, सुपर सपोर्टिव हमेशा। तो उनका रिएक्शन यही था, हाँ हाँ मेरा बेटा तो हीरो दिखता ही है, तुझे तो यही करना चाहिए था पहले से, इतने लेट क्यों स्टार्ट करा ये वो। मेरे को फैमिली बहुत एनकरेज करती है हमेशा से, मेरे फ्रेंड्स ने भी काफी मेरे को हमेशा ये लोग बोलते थे, जस्ट दैट कि मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहा हूँ। सो बट जब मैं एक टाइम, मैंने आपको बताया कि मैंने सोचा बस करना ही है, तो फिर उनको मैंने बताया कि प्लीज मुझे 2 साल का टाइम दो। मैंने ऐसे दिमाग में नहीं सोचा था 2 साल, वो तो वो उनके लिए बोल रहा था कि कल को वो मना नहीं करे, वरना मेरे तो दिमाग में मैंने सेट करके रखा था कि 2 साल, 10 साल, 15 साल, क्योंकि इसके लिए आप टाइम सेट नहीं कर सकते। अगर आप टाइम पहले से ही सेट करो, मतलब आप अपने आप को पहले से ही रोक रहे हो। सो एग्जैक्टली। कभी भी कोई भी किसी चीज में घुस रहा है, तो मेरा कहना है कि आप उस चीज को टाइम मत दो कि मैं 1 साल तक करूंगा, 2 साल तक करूंगा। तो बस उनके लिए मैंने ये बोल दिया था, क्योंकि मेरे को लगा 2 साल में कुछ ना कुछ तो मैं अच्छा करके दिखाऊंगा। सो कुछ नहीं, फिर उन्होंने बोला ठीक है, 2 साल तक करते। बट मेरे डैड ने मेरा जो मैं बिजनेस कर रहा था उसे बंद नहीं रखा, क्योंकि उन्हें लगा शायद मैं 2 महीने में, 3 महीने में वापस मेरा माइंड चेंज हो जाएगा, मैं आ जाऊंगा। बट ऐसा हुआ नहीं है। सो फाइनली बाकी तो आप लोग को सब पता ही है मेरे बारे में। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि मॉम का फुल सपोर्ट था, हालांकि फादर थोड़े से नाराज थे, बट अच्छा, मॉम सीरियल देखती है आपका डेली बेसिस पर? हाँ हाँ, मॉम डैड सब देखते हैं, अच्छा, पूरी फैमिली मिलके देखने कैसा जाते हैं। लगता है? हाँ हाँ, उनको डैड लगता है कि नहीं, इनफैक्ट मेरा मुझे बेटा हीरो बनने के लिए ही है? बहुत बहुत मेरे को याद है, मैं इसके पहले मैंने वेब सीरीज भी की है, बट मैंने कभी क्योंकि सब मेरे पेरेंट्स बॉम्बे से ही है, तो उनको कभी ये सेट वेट एक्साइट नहीं करता है। बेसिकली आई थिंक सो, बाहर से जो होते हैं बॉम्बे के, उनको ज्यादा एक्साइट करता है शूट लाइफ कैसा होता है, क्या होता है। हम लोग तो देखते ही है, आसपास सब रहते ही है। बट वो रिसेंटली 1-2 महीने पहले मेरे सेट पे आए थे। सो क्योंकि लोगों ने उनको इतना प्यार दिया, उनको दिखा कि लाइक आई एम डूइंग गुड फॉर माई सेल्फ, सो बट आई थिंक सो तभी वो बहुत प्राउड फील किए थे। सो दे आर हैप्पी, आई एम हैप्पी। अच्छा प्रतीक, अभी आपको ज्यादा टाइम इस इंडस्ट्री में हुआ नहीं है, एक्टिंग करते हुए आपको ज्यादा भी टाइम हुआ नहीं है, इट्स लाइक आपकी अभी जर्नी स्टार्ट हुई है। तो आपके सेट पर बहुत सीनियर एक्टर्स भी होते हैं डेफिनेटली, तो उनका कैसा सपोर्ट होता है? क्या वो सपोर्ट करते हैं आपको? हाँ हाँ टोटली, जैसे कि हमारे शो में आपको किरण भार्गव पता होगा, जो कि सबसे सीनियर है।
वो हमारी मेरी दादी बनी है शो में। सच बताओ तो सपोर्ट तो है, बट बहुत मज़ा आता है क्योंकि बहुत मस्तीखोर है। उनको देख के ऐसा मतलब सीनियर सिटीजन जो भी होते हैं उनको हम ऐसे ही देखते हैं कि लाइक थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के होंगे, थोड़ा कम बात करते होंगे, या थोड़ा सा वैसा बचपना ये सब नहीं होगा, बट उनमें इतना बचपना है कि अभी उनके साथ ही सीन था मेरा, वो सब हम लोग निपटा के आए। सो बहुत मज़ा आता है। और हाँ, डेफिनेटली बहुत सबसे ज़्यादा कि बहुत सीखने को मिलता है, क्योंकि उन्होंने बहुत देखा है अपने, बहुत काम किया है उन्होंने। सो मेरे को बहुत सारी चीज़ें हैं जो कभी कभी डायरेक्टर भी नहीं बता पाता है, लेकिन हम जब एक्टर्स के साथ, सीनियर एक्टर के साथ काम करते हैं तो वो आपको बता देते हैं। सो हाँ, आई एम ब्लेस्ड, लकी कि मैं इतने सीनियर और इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ। इनफैक्ट अच्छा। मेरी जो बुआ है अशिता धवन, आई एम श्योर सब उन्हें जानते ही है। उनसे भी बहुत सीखने को मिलता है। वो बहुत ही अच्छी एक्टर है। सो हाँ। अच्छा, आपने सीरियल्स में तो चलो अभी आप काम कर ही रहे हो, आई एम श्योर आपने एक सीरियल में भी काम किया था इससे पहले भी। मैंने स्टार्टिंग में जब मैं जैसे इंडस्ट्री में आया था, तो मैंने एक ऑडिशन दिया था माइतो शो का। तभी मैंने एक्टिंग भी नहीं सीखी थी। सो पद्मावता श्री कृष्णा करके एक शो था, उसमें मेरे को एक कैमियो मिला था, बट बहुत प्रोमिनेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था वो, अर्जुना का था। सो वो मैंने किया था। तो वहां से मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्ड हुआ। बट मेरे को सेट पे गाली भी बहुत पड़ी थी, क्योंकि मैं एक्टिंग तो सीखा था अच्छा। नहीं, और आई थिंक सो इतना क्राफ्ट के, हाँ। सो उसके बाद सबसे पहले मैंने एक काम किया कि मेरे को ये पता था कि आई थिंक सो सारे एक्टर्स को अपने क्राफ्ट के ऊपर वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लुक्स ये सब सब चीजें सेकेंडरी है, बट अगर आपको एक्टिंग करना है तो डेफिनेटली यू शुड नो एक्टिंग, आपको एक्टिंग आनी चाहिए। तो उसके लिए इनफैक्ट जितने भी मेरे फ्रेंड्स जो भी पूछता है कि उन्हें एक्टिंग करना है, तो मैं सबको यही एडवाइस देता हूँ कि आप जाओ थिएटर करो। मैंने खुद ने थिएटर किया है 2 साल। और इनफैक्ट अभी भी जब भी मुझे टाइम मिलता है फ्री टाइम में, मतलब जिम में और ये सब चीजों के अलावा, तो मैं अपने डिक्शन पे, क्राफ्ट पे, ये सब पे वर्कआउट करता हूँ, क्योंकि यही एक चीज है जो आपको आगे लेके जाएगी। ये लक वर्क मैं बिलीव नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये सब अच्छा चीजें प्रतीक, जैसे अच्छा। आपने बताया कि आपका पहले वाले जो सीरियल में कैमियो था उसमें आपको थोड़ी गाली भी पड़ी, तो क्या अब जब आप कभी अपना कैरेक्टर प्ले करते हैं बीच में कुछ ऐसा हो जाता है कि कभी गाली वाली पड़ी हो? मतलब गाली वाली तो ऐसे नहीं पड़ती, बट गाली में मेरे को दे नहीं सकता। ओके, किडिंग, बट मतलब हाँ, वो तो ऑब्वियसली वो तो जिंदगी भर रहेगा, क्योंकि मैं अपने आप को ये नहीं मानता हूँ कि अगर मैंने क्राफ्ट, मतलब मैंने थिएटर किया तो अब मुझे सब कुछ आता है। ऑब्वियसली हम जिसके अंडर में काम कर रहे हैं, मतलब जो डायरेक्टर है हमारा, उन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज है। उनके एक्सपीरियंस के सामने हमारा एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। अगर मैंने 2 साल थिएटर किया, 1 साल थिएटर किया, तो उनको 20 साल का एक्सपीरियंस है जो वहां तक वो पहुंचे। तो कुछ कुछ चीजें हम कभी नोटिस नहीं कर पाते, जो कि वो हमें बता देते हैं कि आप ये करोगे तो बेटर रहेगा। तो ऑब्वियसली एडवाइस मिलती है अभी भी हमें डायरेक्टर से। इनफैक्ट हम खुद एज एन एक्टर वेट करते हैं कि हमें वो कुछ बताए हमारे दिमाग के अलावा, सो हम भी कुछ नया सीख पाए, कुछ नया परफॉर्म कर पाए। तो जब भी हम टेक देते हैं, कभी कभी डायरेक्टर ओके भी बोल देते हैं, तो हम जाके पूछते हैं, मतलब मैं जाके पूछता हूँ कि लाइक सर, टेक अच्छा था, या कुछ आपको चाहिए कि मैं कुछ और करूँ या कुछ और डालूं। सो अब थिंकिंग वैसे जाता है। ऐसा नहीं जाता है कि किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको नेगेटिव वे में, क्योंकि फिर आपकी ग्रोथ रुक जाती है, यू नो। तो आप बस उधर ही रहोगे। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है, तो मेरा मानना है कि आपको जितना आपको कोई कुछ बताता है तो उसको इन अ पॉजिटिव वे लो। सो मैं तो पॉजिटिव वे में ही लेता हूँ, और इनफैक्ट सामने से ही पूछता हूँ। अच्छा, आई एम श्योर आपकी भी कोई ना कोई तो विश लिस्ट होगी कि मुझे अभी इन एक्टर्स के साथ काम करना है, बिकॉज अभी तो जर्नी आपकी बस स्टार्ट हुई है। तो कौन सी वो विश लिस्ट है जिसके जिन जिन के साथ आप काम करना चाहोगे? तो ऐसा सच बताओ तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैंने एक्टर्स के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया कि किसके साथ वो कोई भी हो।
भले न्यू कमर हुई हो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट दैट कि जिनके साथ मैं काम करना चाहूंगा वो टीम बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो प्रोडक्शन टीम है। डेफिनेटली मैं अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहूंगा, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ। प्लस स्टोरी और कॉन्सेप्ट जो अच्छे होंगे, जो मुझे एज एन एक्टर बहुत सेटिस्फाइड करेगा, मुझे मजा आएगा वो करने में, तो वो सब चीजों पे मेरा फोकस रहेगा, ना कि कौन एक्टर है नहीं है। मैं उस चीज पे कभी कॉन्सेंट्रेट या फोकस मैंने किया ही नहीं है। तो अच्छा, आगे का क्या इरादा है? लाइक डेली सोप ही कंटिन्यू करना है या फिर बॉलीवुड का कुछ सोचा है, या कभी सोचो कि यार मुझे कुछ चांस मिले मैं भी मूवी में अपना डेब्यू करूं? आई थिंक तो सब एक एक्टर का होता है कि लाइक अपने आप को बड़े पर्दे पे देखे, 70 mm पे। वैसे मेरा भी होगा, बट अभी फिलहाल मेरा कुछ भी बॉलीवुड या वेब सीरीज ये सब चीजों पे मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ टीवी। मजा आ रहा है और बहुत प्यार मिल रहा है, क्योंकि टीवी का रीच, बहुत लोग मूवीज और ये सब के पीछे भागते हैं डेफिनेटली, क्योंकि उनको लगता है, और टीवी का बहुत अच्छा रीच है। मतलब क्योंकि मैं ये शो कर रहा हूँ सिंदूर की कीमत, तो मुझे पता है कि कितने फैन, अब इनफैक्ट मेरा अगर आप देखोगे तो ये सारे फैंस नहीं भेजे जो फोटो ये वो सब लगे हुए हैं। सो बहुत प्यार मिलता है, तो ये प्यार ऑब्वियसली और प्यार चाहिए। ये तो कभी खत्म होगा नहीं, बट अभी फिलहाल तो 3-4 साल नहीं, 3-4 साल तो शायद 2-3 साल तो मैं टीवी करना चाहूंगा अच्छे से। और फिर क्राफ्ट पे भी बहुत वर्क करना है, क्योंकि फिर और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है जब अगर आप मूवीज या वेब सीरीज करते हो, क्योंकि दोनों की एक्टिंग बहुत डिफरेंट है, टीवी की, वेब सीरीज की, मूवीज की। तो डेफिनेटली। आपको फिर, हाँ, तो अगर आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे स्विच करना है तो डेफिनेटली आप मैं थोड़ा गैप लेना चाहूंगा, अपने एक्टिंग पे वर्क करना चाहूंगा, फिर शायद देखते हैं ऊपर वाला जो चाहे। अच्छा, अभी आपने अपने फैन्स के बारे में बताया कि अब धीरे-धीरे फैन फॉलोइंग भी अब बढ़नी स्टार्ट हो गई है। तो कोई ऐसा बेस्ट हाँ। कॉम्प्लीमेंट आपको आपके फैन की तरफ से मिला हो कि यार अब तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है, मुझे सुन के मज़ा आ गया, या फिर कोई सोशल मीडिया पर आपने पोस्ट देखा हो या फिर कोई कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसा देखा हो? अह, अभी ऐसे याद तो नहीं आ रहा है, बट हाँ, कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिलते ही रहते हैं, स्माइल के लिए बहुत मिलता है। आई थिंक सो, क्योंकि मेजरली सबके यही रहता है, डिम्पल डिम्पल। मुझे नहीं पता था कि डिम्पल इतनी बड़ी चीज होगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो हाँ, स्माइल के लिए। हाँ, सो आई थिंक सो उन्हें मेरा स्माइल पसंद है, डिम्पल पसंद है, सो इस चीज के लिए कभी कभी मिलता है, बालों के लिए कभी कभी मिलता है, बॉडी के लिए डेफिनेटली मिलता है। बट हाँ, सो ये 2-3 कॉम्प्लीमेंट्स है जो वो लोग लिखते हैं। प्रतीक, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। इनफैक्ट अभी ये प्रतीक सेट से ही बात कर रहे हैं, तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुई इंटरव्यू वाइंड अप करूंगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।